Hello everyone, welcome to Economics Window by Garima Singh. This is the part 2 of chapter number 8, Civilizing the Native and Educating the Nation. तो आज हम पढ़ेंगे What happened to the local school, the report of William Adam. बेसिकली हम एजुकेशन की बात कर रहे थे. अभी तक हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स बेसिकली यहाँ एजुकेशन लाना चाहते थे फॉर देयर ओन मोटिव, राइट. तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो स्कूल्स की बात तो होगी ही होगी. तो स्कूल्स को अगर मैं कंपेयर करूं कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम स्कूल्स कैसे थे एंड ऑल्सो प्री ब्रिटिश टाइम में स्कूल कैसे थे, तो स्कूल कैसे थे प्री ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश लोगों के आने से पहले स्कूलिंग कैसी थी, यहाँ एजुकेशन सिस्टम क्या था, कैसे पता चलता है. यहाँ ब्रिटिशर्स तो थे नहीं, तो क्या हुआ, उन्होंने एक स्कॉटिश मिशनरी विलियम एडम की ड्यूटी लगाते हैं. वो उन्होंने बोला डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार में जाओ, टूर करो और जाके रिपोर्ट निकालो, पता लगाओ कि यहाँ प्री ब्रिटिश एरा में कैसी एजुकेशन सिस्टम थी, राइट. तो फाइनली जो विलियम एडम है वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं. विलियम एडम हु वाज अ स्कॉटिश मिशनरी, मैंने यहाँ पिक्चर लगाई है सो दैट यू कैन रिलेट टू द पर्सनैलिटी. So he gave a report on the progress of education in the vernacular schools. Vernacular का मतलब होता है रीजनल लैंग्वेज में जो स्कूल थे उनके ऊपर इसने रिपोर्ट बनाई. इन्होंने उस रिपोर्ट में बताया हाउ वाज द एजुकेशन सिस्टम इन द प्री ब्रिटिश एरा. ओके, नाउ रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम की जब बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की जिससे पता चलता है कि प्री ब्रिटिश एरा में एजुकेशन सिस्टम या स्कूलिंग सिस्टम कैसा था इंडिया में. तो इनके रिपोर्ट के हिसाब से देयर वर लैक्स ऑफ पाठशालास इन बंगाल एंड बिहार. बंगाल और बिहार वाले रीजन में देयर वर ओवर मोर देन 1 लाख ऑफ पाठशाला एंड दीज इंस्टीट्यूशंस वर सेट अप बाय रिच पीपल और द लोकल कम्युनिटी. वहाँ के कोई रिच जो अमीर लोग थे या तो उन्होंने स्कूल बनाए हैं या कोई लोकल कम्युनिटी है उन सब ने मिलकर स्कूल्स या पाठशाला बनाए हुए थे. एंड समटाइम्स ये भी पाया गया कि देयर वर सम स्कूल्स विच वर सेट अप बाय द टीचर और द गुरु. ओके, द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज फ्लेक्सिबल मतलब जिस टाइम के अनुसार लोग आके पढ़ सकते थे, उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से जो ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन रखा गया था वहाँ कोई भी फिक्स टेक्स्ट बुक नहीं थी. देयर वाज नो फिक्स टेक्स्ट बुक्स, नो स्कूल बिल्डिंग, एग्जाम, सिलेबस एक्सेट्रा. जैसे आज के एजुकेशन सिस्टम में होता है एक पर्टिकुलर कैरिकुलम है जो हम फॉलो करते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था, फ्लेक्सिबल था, राइट. टीचिंग वाज ओरल एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच. ओरली पढ़ाया जाता था और टीचर को जो लगता था कि येस इट इज़ वर्थ टीचिंग द स्टूडेंट्स, वही चीज़ वो गुरु या टीचर उन बच्चों को पढ़ाते थे. स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस. अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग क्लासेस में नहीं बिठाया जाता था, सबको कंबाइन बिठाया जाता था. फ्लेक्सिबल सिस्टम था अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. जैसे जो चीज़ वो डिमांड करते थे अकॉर्डिंगली जो गुरु है टीचर वो पढ़ा देते थे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एजुकेशन और द स्कूलिंग सिस्टम इन द प्री ब्रिटिश एरा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम का, इसको अच्छे से कर लेना. उसके बाद बात करते हैं हम एजुकेशन, क्योंकि आ रही थी या न्यू रूटीन न्यू रूल्स आएंगे. सो अप टू 1850 द कंपनी वॉज कंसर्न प्राइमरली विद द हायर एजुकेशन. 1850 तक सिर्फ हायर एजुकेशन के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान लगा रहे थे ब्रिटिशर्स. लेकिन सिचुएशन चेंज्ड आफ्टर 1854. द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन. जब इनके पास विलियम एडम की रिपोर्ट आई तो उन्होंने सोचा व्हाई नॉट कि ये जो रीजनल एजुकेशन है, रीजनल स्कूल है, इनको भी इम्प्रूव किया जाए. Therefore, what they decided to introduce order within the system, imposing routine, establishing rules, ensuring regular inspection. तो उन्होंने बोला कि हम एक रेगुलर सिस्टम स्टार्ट करेंगे जहाँ रेगुलरली हम चेक एंड बैलेंस रखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है इन रीजनल स्कूल में ताकि इनको भी डेवलप किया जा सके. Therefore, जो गवर्नमेंट पंडित्स होते थे उनको इंचार्जशिप दी गई दैट दे विल लुक आफ्टर 4 to 5 स्कूल, विजिट पाठशालास डेली, ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग. गुरु पीरियोडिक रिपोर्ट्स बनाएंगे और टाइम टेबल बनाएंगे, जो टीचर थे उनकी ड्यूटी बनाएगी. सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस किया गया. स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फीस.
attend regular classes, sit on fixed seats and obey the new rules and discipline. तो बेसिकली आप रिलेट कर पा रहे होगे, ऐसा ही कुछ सिस्टम हम आज भी फॉलो करते हैं. तो इन्होंने जो वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम है उधर भी चेंज लाने की कोशिश की, और ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताए अभी, ये सब न्यू रूल्स बनाए, न्यू रूटीन बनाया लोगों के लिए, ताकि एजुकेशन मिल सके इन अ मॉडर्न वे. देन उसके बाद हम बात करेंगे कि वाई वुड द पाठशाला एक्सेप्टेड, कि वहाँ के जो वर्नाकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, जो रीजनल इंस्टीट्यूशन थे, वाई शुड दे एक्सेप्टेड, उन्हें क्यों मानने चाहिए थी उनकी बात. बिकॉज पाठशालाज विच एक्सेप्ट द रूल्स रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम द कमीशन. जो पाठशाला ये रूल्स मानेगी और उसको फॉलो करेगी तो उनको ग्रांट्स मिलते थे, उनको फ़ायदा होता था, उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलती थी सरकार की साइड से. और जो पाठशाला नहीं फॉलो करती थी उनको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलता था. तो इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका इम्पैक्ट क्या निकला. इट रिजल्टेड इन द न्यू सिस्टम. अगर आप डिमांड फॉर रेगुलर फी फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीसेंट एंड रेगुलर अटेंडेंस फैमिलीज हु सफर्ड अ लॉट, तो इस चक्कर में जो हमारी एक जो फी है वो डिमांड करी जाने लगी, रेगुलर फी सिस्टम, जिसकी वजह से जो पुअर पीसेंट के बच्चे हैं उन पे बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ा, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाई. और रेगुलर अटेंडेंस की वजह से जो फैमिलीज बहुत ज़्यादा जैसे एग्रीकल्चर में भी हेल्प करती थी, तो उन फैमिलीज को काफ़ी सफ़र करना पड़ा. दिस वॉज द न्यू सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट. न्यू सिस्टम का इम्पैक्ट क्या था, एक तो रेगुलर फी स्टार्ट हो गई और एक रेगुलर अटेंडेंस भी स्टार्ट हो गई थी. बात करेंगे हम द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन. भाई नेशनल एजुकेशन का एजेंडा कहाँ से आएगा. बेसिकली जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे दे वर इन फेवर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन. वेस्टर्न एजुकेशन क्योंकि वो सोचते थे कि काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी यूजफुल रहेगी, राइट. सो यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट वर द इंडियन एजुकेशनिस्ट डूइंग. भी उस टाइम पे अगर वेस्टर्न एजुकेशन आ रही थी तो इंडियन एजुकेशनिस्ट क्या कर रहे थे, राइट. सो देयर वाज सम ऑफ द इंडियन एजुकेशनिस्ट हु रिएक्टेड अगेंस्ट द वेस्टर्न एजुकेशन, जो वेस्टर्न एजुकेशन को फेवर नहीं करते थे, लाइक दैट ऑफ महात्मा गांधी जी, राइट. जब वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ हो रही थी इंट्रोड्यूस, देयर वर सम इंडियंस हु वर इन फेवर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन. वो सोच रहे थे कि अगर वेस्टर्न एजुकेशन आएगी तो उससे मॉडर्नाइज होने में हेल्प होगी इंडिया को. दे सपोर्टेड द वेस्टर्न एजुकेशन एंड इवन दे सपोर्टेड इन अ वे, वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स काफ़ी सारे स्कूल्स खोले या कॉलेजेस खोले और यूनिवर्सिटीज़ खोले, ठीक है. तो अब हम पढ़ेंगे कि नेशनल एजेंडा कैसे बनाइए नेशनल एजुकेशन का. उसके बाद बात करेंगे हाउ इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड अस. भाई उसने इंग्लिश एजुकेशन ने कैसे हमें अपना गुलाम बनाया. महात्मा गांधी हु वाज नॉट इन फेवर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, he said colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indian. भाई वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से इंडियंस के अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को नीचा देखने लगे हैं वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से. It has made us see Western civilization as superior and destroyed the pride we had in our own culture. महात्मा गांधी जी ने बोला वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से हमें ऐसे लगने लगा है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो उनकी सभ्यता है वेस्टर्न लोगों की, वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इंडियन जो कल्चर है उसको लुक डाउन करना पड़ा. Therefore, Mahatma Gandhi wanted an education that could help Indians to recover their sense of dignity and self-respect. इसलिए महात्मा गांधी जी इस चीज़ के अगेंस्ट थे वेस्टर्न एजुकेशन के. वो चाहते थे कि शिक्षा एजुकेशन एक ऐसे माध्यम होनी चाहिए जिससे इंडियंस को एक सेंस ऑफ डिग्निटी और एक सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट आए, ना कि उनके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आए. He strongly felt that Indian language ought to be the medium of teaching. उन्होंने बोला जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो ही मीडियम होनी चाहिए टीचिंग की, नॉट इंग्लिश, राइट. सो इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस. ये बोल रहे थे कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इंग्लिश जो एजुकेशन है, वो ये नहीं सिखा पाएंगे कि लोगों से कैसे जुड़ा जाए, जो कि हमें हमारी रीजनल लैंग्वेजेस वर्नाकुलर एजुकेशन सिखाती है. उसके बाद महात्मा गांधी जी इवन सेड वेस्टर्न एजुकेशन लैक लाइफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज. इन्होंने बोला कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ फोकस करती है ऑन रीडिंग एंड राइटिंग.
education should be equal to the work with the hand, learn a craft and known how different things operated. उन्होंने बोला शिक्षा, एजुकेशन एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें हम सीखते हैं भी काम कैसे किया जाए, हम कैसे कुछ नई चीज बनानी सीखे, क्राफ्ट सीखें, और हमें ये भी समझ में आए हम कैसे चीजों को संभालें. Which was missing in Western education according to महात्मा गांधी जी. Therefore he said the spread of nationalism जैसे जैसे इंक्रीज हुआ तो उस टाइम उन्होंने डिमांड फॉर नेशनल एजुकेशन भी करनी शुरू कर दी. फिर हम बात करते हैं कि एक और पर्सनालिटी हु इज रविंद्रनाथ टैगोर, राइट. तो इनके बारे में भी एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दिया है बुक में विच सेज टैगोर्स अबाउट ऑफ पीस. तो टैगोर जी जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर, वो मानते थे कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए. तो ही सेड द टीचर हैड टू बी इमेजिनेटिव. जो टीचर है वो काफी इमेजिनेटिव होने चाहिए, उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए व्हाट द चिल्ड्रन रिक्वायर, द काइंड ऑफ हेल्प इज नीडेड टू डेवलप द क्यूरियोसिटी. लोगों के, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करनी पड़ेगी ताकि बच्चों के अंदर एक इच्छा जागे जानने की, लर्न करने की, अपने आप को एजुकेशन देने की. अकॉर्डिंग टू टैगोर द एग्जिस्टिंग स्कूल killed the natural desire of children to be creative and sense of wonder. टैगोर जी कहते थे कि जो अभी एग्जिस्टिंग उस टाइम पे स्कूल चल रहे थे वो उनकी जो नेचुरल एबिलिटी है टू थिंक, टू आस्क क्वेश्चन, उस चीज को ओवरशैडो कर रहे थे. देयरफॉर उन्होंने एनकरेज किया कि जो एजुकेशन है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में होनी चाहिए. देयरफॉर ही चोज टू सेट अप स्कूल इन 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कैलकाटा. In the rural living in harmony with nature, children could cultivate their own natural creativity. इसलिए उन्होंने खुले में in the lap of nature, उन्होंने 100 किलोमीटर्स अवे, दूर कहीं नेचर में उन्होंने एक स्कूल बनाया जहां बच्चे खुल के अपनी क्रिएटिविटी को एक फॉर्म दे सके. In many senses, Tagore and Mahatma Gandhi thought about education in similar way. कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी और टैगोर दोनों के जो विचार थे, दोनों के जो थॉट्स थे, दे वर वेरी सिमिलर. दे वर हाउएवर डिफरेंसेस टू, कुछ डिफरेंसेस भी थे. गांधी जी वॉज क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, इट्स वर्शिप ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी. डिफरेंस क्या थे कि महात्मा गांधी जी बहुत ही निंदा करते थे, क्रिटिसाइज करते थे वेस्टर्न एजुकेशन को. सो गाइज, बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 8. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. And if you did, then do not forget to like, share and subscribe to my channel and help us grow. Stay tuned. Next chapters will be posted shortly.